1.1 के चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न कथन दिया हुआ है। कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य लिखना है, लेकिन उसमें अपना कारण बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, और कारण में अपना उत्तर देना है। यानी कुछ कथन दिए हुए हैं, 3 कथन हैं, और उस कथन को यह बताना है कि यह कथन सत्य है या यह कथन असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, यह कारण के साथ अपना आंसर को देना है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप तुरंत समझ जाइएगा इसको। तो देखिए यहां पर क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर लिखेंगे सत्य, उत्तर लिखेंगे और उत्तर में लिखेंगे सत्य। अब यह बात सत्य कैसे है, तो यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होता है तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक चल जाता है। तो प्राकृतिक संख्या होता है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का संग्रह जो हुई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात सत्य है। दूसरा में है क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, जिसको धनात्मक और ऋणात्मक रूप से लिखते हैं, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 को कहते हैं। तो ये कथन पहले से हमको लग रहा है कि असत्य है, तो यहां लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक रूप से लिखते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या होता है, वह हमेशा धनात्मक होता है। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 करते हुए अनंत तक चल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि यह कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन क्या है, असत्य है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी कथन क्या है, असत्य है। असत्य है। क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या में -4/2 होता है, -3/1 हो सकता है, -8/5 हो सकता है। लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है 0 होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न कहेगा कि सर इसको तो परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 1 ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऋणात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको ऋणात्मक रूप में, पूर्ण संख्या को ऋणात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। यह बात क्या है, असत्य है। तो देख लीजिए फिर से कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। और प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी बात असत्य है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। अगर मेरे मैथ के वीडियो को, अगर आप सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो मैथ सॉल्वर नामक एक व्हाट्सएप चैनल है और यूट्यूब चैनल है, उस पर जरूर जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए।
तब तक के लिए धन्यवाद।